दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज, नजर सब पर। देवभूमि उत्तराखंड का दौरा करे मेरी टीम आज, और राजधानी देहरादून में हूं। और सबसे बड़ी बात, जब हम पूरी राजधानी का सर्वे कर रहे हैं तो जो क्षेत्रीय दल है, जिस पार्टी ने वास्तविक ही उत्तराखंड जो शब्द है, उत्तराखंड जो नाम है, उसको देने में जिसकी अहम भूमिका रही, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय का दौरा कर रहा हूं आज। और बिल्कुल जिस ऑफिस में बैठा हूं, केंद्रीय कार्यालय में हूं, बताते वर्तमान में पार्टी क्या सोच लेके चल रही है। यदि हम जब हमने राज्यों का दौरा किया तो कई जगह पर क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं बहुत ही अहम रोल में वो देखी जाती हैं। और यदि मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं, पार्टी ने राज्य तो अलग बनाया है, बहुत अच्छा प्रयास किया, और वर्तमान में अभी कोई भी विधायक नहीं है। आखिर क्या ऐसी चीजें हैं और क्या ऐसा होने वाला है आगे? पार्टी जो गठन चल रहा है, पार्टी का एक नया निर्माण चल रहा है, क्या आगे पार्टी करने वाली है? क्या वास्तविक जिस हिसाब से देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिलता है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, शायद ये पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी दोबारा लौटी है, और जनता खासी खुश नहीं है दोनों पार्टियों से। तो क्या उत्तराखंड क्रांति दल को मौका मिलेगा? क्या पार्टी कुछ प्लान लेके चल रही है? क्या वास्तविक आने वाला समय उत्तराखंड क्रांति दल का है? तमाम चीज की देंगे आपको जानकारी। केंद्रीय कार्यालय का दौरा करे मेरी टीम, पूछता हूं कार्यालय में क्या कह रहे हैं केंद्रीय प्रभारी और जो बनाए गए अभी नवनियुक्त लोग हैं, क्या है उनका कहना। देखिए सीधा मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज। मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड राजधानी देहरादून का दौरा कर रही है, और मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, उत्तराखंड क्रांति दल यानी क्षेत्रीय दल है, उसके केंद्रीय कार्यालय में हूँ। जाने का प्रयास करे मेरी टीम। लगातार देवभूमि में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आती है, और वर्तमान में 13 जिलों में पार्टी गठन चल रहा। वर्तमान में पूर्व में कई बार रहे विधायक माननीय काशी सिंह एरी जी, बहुत कर्मठ नेता हैं, वो अभी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और पूरे जिला में अभी नियुक्ति चल रही है, गठन चल रहा पार्टी का। तो टोटल जब मैं जाने का प्रयास कर रहा, ऐसे लग रहा मानो पार्टी दिनों दिन मजबूत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी जिस तरीके से लड़ रही है और जिस तरीके से जनता का रुख नज़र आता है, तो मानो ऐसा लगता है कहीं ऐसा है शायद आने वाले टाइम में क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल उभर के आएगा 2027 में। ऐसा पार्टी में कई युवा मुझे नज़र आए। पार्टी का जब मैं कार्यालय का दौरा कर रहा हूँ, कई महिलाएं जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड शब्द अपने आप में लोगों को इस पार्टी से जो जुड़े हुए हैं वो पूरे दिल से जुड़े नजर आए। बहरहाल कई ऐसे को मौका मिला, कई मंत्री जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से कांग्रेस में आए, कई ऐसा, और भले वो जीते तो हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी नेता हैं जो गुमनाम हो गए हैं बड़ी पार्टियों में, उनको सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चाहे वो पूर्व में मंत्री रहे, विजय बहुगुण जी मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी में ज्वाइन किया कांग्रेस के बाद उन्होंने, कर्नल अजय कोठियाल जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जिनके नाम पे दावा खेला गया था, वो भी बीजेपी में, मानो ऐसा लग रहा साइलेंट नजर आ रहे। कई रावत भुट्ट भी, कई ऐसे जो मंत्री रहे आज बीजेपी में जाकर के शायद नजर नहीं आ रहे, उनके नाम भी नजर नहीं आते मीडिया में। तो कहीं ना कहीं बड़े दल में लोगों ने ज्वाइन किया है, गुमनाम हो गए, अंदर ही अंदर वो शायद पश्चाताप कर रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कई नेता मुड़ेंगे जब टिकट नहीं मिलेगा इस पार्टी की ओर। तो क्या पार्टी उनको वेलकम करेगी? मैं जाने का प्रयास कर रहा था। पार्टी दिनों दिन मजबूत होती हुई नजर आए, क्योंकि कई युवा, कई महिलाएं जुड़े पार्टी में। जब मैं केंद्रीय कार्यालय का दौरा कर रहा था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले टाइम में जनता का रुख भी बदलता तो नजर आ रहा। ये कार्यालय वास्तविक ही बदलेगा, और जनता शायद अब मौका देने वाली है तीसरे दल को, ऐसा अनुमान लगाया जाता है जिस हिसाब से भी सरकारें काम कर रही। देखिए आज केंद्रीय कार्यालय उत्तराखंड क्रांति दल से मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत। और ये है उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय कार्यालय। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा, और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड के क्रांति दल केंद्रीय कार्यालय का दौरा कर रही है।
और लगभग अभी शाम का वक्त है जब मेरी टीम वहाँ पर दौरा कर रही है और कई लोग मुझे वहाँ पर मिले। जहाँ तक मैं पार्टी की बात करूँ, लगातार कई राज्यों में जब हम दौरा कर रहे हैं तो अनेक क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत नज़र आए, लेकिन आखिर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में ऐसा क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल की एक भी विधायक नहीं है। पार्टी अब वर्तमान में शायद पूरे 13 जिलों में पार्टी का गठन चल रहा है और वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो भूतपूर्व विधायक रहे कई बार काशी सिंह एरी जी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी का गठन चल रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी की यदि मैं बात करूं, पूरे बोर्ड लगे हुए उत्तराखंड जब अलग हुआ था तो माननीय इंद्रमण बढ़ूनी जी, रतुड़ी जी, बीडी रतुड़ी जी, काशी सिंह एरी जी, त्रिवेंद्र पंवार से लेकर तमाम ऐसे नेता रहे वास्तविक जिन्होंने काम किया। लेकिन शायद एक समय था जब पार्टी के 3 विधायक आए, फिर 2 आए, धीरे धीरे घटते चले गए और आज कोई विधायक तो नहीं है, लेकिन लगातार पार्टी अपने बंदों को इलेक्शन लड़ाती है, कहीं ना कहीं प्रयास करती है, लेकिन जनता का पूरा समर्थन नहीं मिलता है या पार्टी में कहीं कमी है प्लान में। आखिर क्या है? लगातार उत्तराखंड की बात करो तो कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी आती रहती है। वर्तमान में बीजेपी दूसरी बार आई है और जनता का रुख कहीं ना कहीं पूरा मन से केंद्र इस क्रांति दल यानी लोग ये जो क्षेत्रीय दल है इसके साथ रहता है, लेकिन जीत के नहीं आते हैं। इसकी वजह क्या है? ये सब तमाम चीज़ों को जब हम जानने का प्रयास किया तो मानो ऐसा लगता है कई नेता ऐसे थे। भूतपूर्व में मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा जी बीजेपी में चले गए और आम आदमी पार्टी जिन्होंने अभी छोड़ के बीजेपी में आए हैं, कर्नल अजय कोठियाल, उनको लगता था कि शायद उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्चस्व मिलेगा, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पर खड़े हैं। शायद ऐसा लगता है मानो वो पार्टी में नदारत कर दिए गए। ज्वाइन तो उन्होंने कर दिया, काश यदि वो शायद इस तरीके से लोकल और क्षेत्रीय दल में आते तो शायद उनको नेतृत्व का मौका मिलता और पार्टी भी मजबूत होती, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ क्या कर रही पार्टी। कई महिलाएं यानी उत्तरा बहुगुणा से लेकर के तमाम ऐसी महिलाएं पार्टी में जुड़ी हुई हैं जो पार्टी को मजबूत कर रही हैं। बहुत चहल पहल भी नज़र आए मुझे केंद्रीय कार्यालय में, यानी शायद आने वाला समय हो सकता है कि तीसरे दल को मौका मिले। जिस तरीके से सरकार यहाँ पर काम कर रही, कई अभी पर लगातार अंकिता भंडारी का केस की बात करूँ और दूसरे भंडारी जो है जो अभी गुम हो रखे उनकी बात करूँ, क्राइम को लेकर बात करूँ, जनता लगातार शायद चाहती है कुछ बदलाव। तो कहीं वो तो नहीं है कि आम आदमी आए या क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल, कहीं आने वाले समय में शायद अच्छे दिन भी आ सकते हैं। पार्टी मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है और क्या कर रही है तमाम चीज़ की दूंगा आपको जानकारी।